नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं जब फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक मिलती हैं तो क्या करें। जी हाँ, ऐसे अक्सर बहुत सारी महिलाएं आती हैं जब उनको फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज मिलता है तो वो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखती हैं या किसी ब्लॉग में जाके पढ़ती हैं कि उसमें आयुर्वेदिक समाधान है। या ऐसी बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होकर मैसेज करती हैं, मैम पता चले मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, क्या मुझे आईवीएफ पे जाना चाहिए। देखिए, फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज जब मिलती है तो हमेशा दो माइंड होते हैं, क्या आईवीएफ करवाएं या उसकी सर्जरी करवाएं या फिर नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाए। सबसे पहले जानते हैं फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है और ये पता कैसे चलता है। फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि कैलामिडिया इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या फिर पुरानी पेट की सर्जरी की वजह से या बार बार रिकरेंट यूटीआईज की वजह से आपको हो सकता है। पुरानी प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। इसका ये ट्यूब ब्लॉक है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम HSG टेस्ट करते हैं, हिस्टेरोसैल्फिनोग्राफी, जिसमें कि आपके वेजाइनल रूट के थ्रू डाई डाली जाती है और वो डाई जाकर जब जहां रुकती है वो पता चलता है कि आपकी ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है। जब ट्यूब ओपन होती है तो वो पेल्विक कैविटी में जाके स्पिल दिखती है, फैलती हुई डाई दिखती है। अदरवाइज वो डाई जहां रुकती है तो हम उस एरिया पे ट्यूब को ब्लॉक मानते हैं। ज्यादातर केसेस में लोगों को पता नहीं है कि फॉल्स HSG पॉजिटिव भी होता है, यानी कि HSG टेस्ट की फॉल्स रिपोर्ट होती है। जब भी आपको नीचे से डाई डाली जाती है तो आपकी जो यूट्रस की या आपकी ट्यूब्स की पहली जो मसल्स होती है वो सॉफ्ट होती है स्टार्टिंग की, तो उन मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, फुलावट आ जाती है, जिसकी वजह से डाई वहीं रुक जाती है और अंदर एंटर नहीं कर पाती। को समझा जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है, पर वो ब्लॉकेज नहीं होती, ज्यादातर मसल स्पाज्म होता है। ऐसा उन केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है जिनमें बिना बेहोशी के टेस्ट किया जाता है तो प्रेशर के साथ डाइट डालने से जो पेशेंट होता है वो अपने पेल्विस को सिकुड़ लेता है, डर के मारे या प्रेशर के मारे या दर्द के मारे। तो ये हमारी जो मसल स्टार्टिंग की होती है उसमें फुलावट आ जाती है और स्पाज्म की वजह से डाई अंदर नहीं जाती और उस सिकुड़न की वजह से हम उसे ब्लॉकेज समझते हैं, और बट वो जो है आपका मसल स्पाज्म होता है। तो ऐसे केसेस में हम यही बोलते हैं कि आपकी ट्यूब जो है वे ब्लॉक नहीं थी। आप उस स्पाज्म पे जब काम करेंगे तो आप डेफिनेटली बिना किसी ट्रीटमेंट के नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं। आपको ये बात सुनने में बहुत अटपटी लग रही होगी, तो इसीलिए मैं अपने मोस्टली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि HSG टेस्ट को बेहोशी में अंडर एनेस्थीसिया ही करवाना चाहिए। अंडर एनेस्थीसिया आपको पेन का नहीं पता चलेगा। अंडर एनेस्थीसिया आपका जो टेस्ट है वो सही रिवील होगा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है यानी, क्योंकि आपको मसल स्पाज्म नहीं होगा। सेम अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर। हम बोलते हैं या कोई भी डॉक्टर बोलता है कि एक बार इस टेस्ट को बेहोशी में करवा लो सो दैट हमें एक्चुअल रिपोर्ट मिल जाए, तो वो आपको करवा लेना चाहिए। और जब पता चलता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है तो भी आपको बहुत महंगे ट्रीटमेंट या सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में सिंपल इंट्रा यूट्राइन थेरेपी जो कि बिना सर्जरी के, कम खर्चे में और बिना किसी पेन के होती है, उससे उत्तर बस्ती थेरेपी से आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। बट हाँ, सिर्फ उत्तर बस्ती काफी नहीं होती, या फिर उत्तर बस्ती आप कहाँ से करवा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आपका जो एक्सपर्ट है वो कितना एक्सपर्ट है और वो एक दिन में कितनी उत्तर बस्ती करता है, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं करता, या फिर वो हैंड ऑन एक्सपर्ट नहीं हो उत्तर बस्ती में। क्योंकि उत्तर बस्ती एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर पेशेंट को डायलेटर ज्यादा डाल दिया या फिर एक माइनर ओटी प्रोसीजर जिसमें अनहाइजीनिकली प्रोसीजर में आपकी उत्तर बस्ती हुई तो भी आपको सर्वाइकल स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम इशू खड़े हो सकते हैं। तो सर्वाइकल स्टेनोसिस एक एक्सपर्ट के हैंड से आपको नहीं होगा, या वो पहले पीवी करके उसका पता लगाएंगे कि ये नहीं है। सेकेंडली, उत्तर बस्ती में हाइजीन और आपका डायग्नोज प्रॉपर होना जरूरी है कि ट्यूब कौन से इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हुई है। अगर आप जिस इन्फेक्शन की वजह से आपको ट्यूब ब्लॉक हुई है उस इन्फेक्शन पे काम नहीं करेंगे,
उसको क्योर करने में काम नहीं करेंगे, तो भी आपका ट्यूब ना तो खुलेंगी, और अगर खुल भी गई तो कंसेप्शन नहीं होगा। क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है, जो कैलमडिया इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है, या फिर पुरानी पेट की सर्जरी की वजह से ट्यूब ब्लॉक है, उसका कोई इन्फेक्शन है या यूटीआई इन्फेक्शन है, वो यहाँ पे बच्चे को जमने नहीं देगा और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग करवाएगा, या यूट्रस को इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं देगा कि वो स्पर्म को कैपेबल बना सके अपना रास्ता कवर करके ट्यूब तक पहुंचने में। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट चलता है हॉलिस्टिकली चलता है, वो सिर्फ ना ट्यूब खोलने पे चलता है, वो आपके यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग पे चलता है, उसको भी बनाने में काम करता है। तो अगर आपके फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज है, सबसे पहले अच्छी जगह से एचएसडी करवाना है, बेहोशी के अंदर करवाना है, अंडर एनेस्थीसिया करवाना है। फिर आपको अपना एक्सपर्ट एक अच्छा चूज करना है जो कि उत्तर बस्ती थेरेपी करने में बहुत एक्सपर्ट हो। तीसरा आपको ये करना है कि आपका जो एक्सपर्ट है वो सही तरह से डायग्नोज करे कि ट्यूब क्यों ब्लॉक थी, और चाहे आपने प्रीवियसली एटीटी का कोर्स किया है फिर भी वो आपके ऊपर काम करे, और आपके ऊपर काम कर कर आपके यूट्रस की लाइनिंग को बनाने में भी आपके फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के साथ साथ काम करे, सो दैट 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, 4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आपको सक्सेसफुली नेचुरल कंसेप्शन मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं, या ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद क्या करना चाहिए, मैंने उस चीज का आंसर दिया है। हम यहाँ पर ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस को पिछले 12 सालों से ट्रीट कर रहे हैं। 1000 ऑफ कपल्स को हमने ट्रीट किया है और उन्होंने सक्सेसफुली कंसीव किया है, और हमारे यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो आप हमारी रिव्यूज में, सक्सेस स्टोरीज में देख सकते हैं। 80 to 90% आयुर्वेदा इसमें सक्सेस देता है। सो फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज का जो ट्रीटमेंट आप चूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं कम खर्चे में बिना सर्जरी के, सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चुने। धन्यवाद।